8 साल का छोटा सा बच्चा अकेला रहने लगा, जो कोई भी 8 साल का छोटा बच्चा करता उसके बाप के मरने के बाद। उसकी फैमिली को लगा कि ही माइट बी लूजिंग हिज माइंड, तो ही हैड टू गो सी अ साइकोलॉजिस्ट। आई मीन यार, समर बच्चा है, बेवकूफ़ नहीं है। साइकोलॉजिस्ट वो छोटे से बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे डैड सर भगवान के पास गए हैं किसी काम से, he'll be back in some time. Now this 8-year-old kid was smart enough to tell the psychologist कि बच्चा हूँ, डैश नहीं है, एक बार जो जाता है वो वापस नहीं आता है। अकेला और शांत रहना was just one of the many things that has been going in his life. One of the things was उसकी फैमिली उसके छोटे भाई विराज को ज़्यादा प्यार करने लगी थी। You know why? Because apparently they thought कि इसने, विराज ने, उसके डैड के साथ टाइम कम स्पेंड किया है, तो दे नीड टू लव हिम मोर, विदाउट नोइंग कि उनका ये प्यार ही है जो इवेंचुअली उसको बिगाड़ेगा। आई मीन दे डिड व्हाट दे थॉट वाज राइट एंड इट इज़ फाइन। हर कैरेक्टर का अपना एक अलग स्टोरी है, राइट? दिस इज़ जस्ट समर एंड विराज। अनदर थिंग वॉज उसके मार्क्स गिरने लगे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन था, किसी भी बच्चे के साथ में हो सकता है। मार्क्स गिर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच में पागल है। It was just a situation. It was literally just a situation. He wasn't able to focus. And to be honest, considering all the greatest people in the world, they don't believe marks is necessary. ये हमारी सोसाइटी है जिसने मार्क्स को बहुत एसेंशियल बना के रखा हुआ है हम सभी के लिए। लाइक 3 इडियट्स में जैसा डायलॉग था, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो कंपनी अच्छी नौकरी नहीं देगी, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, दुनिया इज्जत नहीं देगी। या समर को उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ द सिंगल मदर, हिज मदर स्टार्टेड वर्किंग नाउ बिकॉज 2 बच्चे पालने ऑफ कोर्स, विद अ 2,500 रुपये का सैलरी। 2,500 आज की डेट में तुम्हारी कार पेट्रोल पी लेती है। विराज और समर की माँ उतने में उन दोनों को पाल रही थी। फर्स्ट जॉब एज अ रिसेप्शनिस्ट एट अ डेंटिस्ट, सेकेंड जॉब एज अ टीचर, जहाँ पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी इनकम बढ़ी। वो ट्यूशन देती थी बच्चों को ताकि दोनों बच्चों का ध्यान रख सके। समर के डैड के बाद में उसकी माँ उसकी नज़र में हीरो बन गई थी बिकॉज हिज मदर वॉज ऑलवेज देयर फॉर हिम। उसकी माँ के सारे एफर्ट्स के बाद में, उसके दादाजी के भी सपोर्ट के बाद में, समर और विराज की लाइफ धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आने लगी। दादाजी वॉज रिटायर्ड डिफेंस ऑफिसर हु ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड एजुकेशन विच वॉज नाइस, एक एज तक ऑफ कोर्स। बट या लाइफ के नॉर्मल होने के साथ में और समर के सेंसेस ग्रो होने के साथ में ही रियलाइज ही वांट्स टू बिकम अ फुटबॉलर, विच ऑफ कोर्स हिज फैमिली नेवर सपोर्टेड। फुटबॉल को एज अ हॉबी के जैसा रखो। वाई? बिकॉज टिपिकल इंडियन फैमिली, फुटबॉल में स्कोप नहीं है, एक इंजरी एंड यू आर डन। हॉबी ही सही, बट फुटबॉल के पीछे वो पागल हो गया था बिकॉज ही बीइंग द ग्रेटेस्ट इन हिज टीम, जस्ट लाइक मैराडोना और पेले, की बॉल आई तो गोल होना ही है। ऑफ कोर्स फुटबॉल ही उसका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सपोर्ट बना हुआ था। समर के यही फुटबॉल स्किल ने बहुत लोगों को इम्प्रेस भी किया और इंस्पायर भी किया। इसी में से एक लड़की भी थी। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।